और अब बात किसान बिल की, जिसके आने के बाद से ही लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल ने बिल पर बोलते हुए कहा कि बिल किसानों के हित में है और विपक्षी पार्टियां बिना वजह धरना प्रदर्शन कर रही है और गलत बहका रही है, लोगों को उकसा रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, किसानों के बिल को लेकर जिस तरीके से कल 8 सांसद जो है उनको निलंबित किया गया, उसके बाद जाके वो धरने पर बैठे, फिलहाल धरना उन्होंने खत्म कर दिया है, इसको किस तरीके से लेकर आप? पहली बात तो किसान विधेयक है, ये किसानों के पक्ष में है, मिडिल मैन को परेशानी हो रही है। पंजाब में आप देख ही रहे हैं कि एफसीआई गोडाउन्स और मंडियों पर किसका कब्जा है, उनको कष्ट हो रहा है। महाराष्ट्र में भी मैं बिना नाम लिए कह रहा हूँ कि कौन लोग हैं जो पूरा कोऑपरेटिव और मंडियों पर काबिज हैं, तो उनको ये दिक्कत हो रही है। अब किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल को ले जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है और उसको उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा, इसमें दर्द हो रहा है। एक्चुअली क्या, विधेयक तो सब लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये होता है कि राजनीतिक नेता जिसकी फॉलोइंग होती है, जब उसके मन का नहीं होता है तो वो अपने फॉलोअर्स को बुलाता है और वो एक आंदोलन हो जाता है। लेकिन आप जाके बाइट करें वहीं पर, किसान से पूछो कि विधेयक का कौन सा पैराग्राफ आपके खिलाफ है, कौन सी लाइन आपके खिलाफ है, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? हमें तो बुलाया है, अकाली दल ने बुलाया है या कांग्रेस ने बुलाया है, हम अपने नेता के कहने पाए। लेकिन उनसे वास्तविक रूप से पूछो कि विधेयक की कौन सी धारा, कौन सा पैराग्राफ, किस चीज़ से आपको आपत्ति हो रही है, तो उसके बारे में बता ही नहीं पाते हैं। इसका मतलब है ये राजनीतिक लोग अपने हित के लिए इस प्रकार से दुष्प्रेरित करके ये आंदोलन को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो किसानों के बारे में इतने हितैषी हैं कि उन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे। इस मामले में केवल बात नहीं की, उन्होंने किसान की फसल कभी दुगनी नहीं बिक सकती है, ना फसल दुगनी उपज हो सकती है, लेकिन पोल्ट्री के माध्यम से, फिशरी के माध्यम से, पिगरी के माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से, फलों की खेती से, फूलों की खेती से, औषधि खेती से, इसके द्वारा किसान की आय को दुगना कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी किया है कि कृषि से पशुपालन और मछली को अलग करके एक अलग विभाग बनाया है और नीली क्रांति शब्द दिया है। तो फिशरी के से किसान अपनी आय दुगनी, मैं माफ़ी मांगते हुए कहना चाहूँगा कि दुगनी तो छोटी बात है, किस आय को हम चारगुनी कर सकते हैं। लेकिन परंपरागत जो हम खेती कर रहे हैं, जैसे आलू कर रहे हैं या बाजरा या गेहूँ या धान, इनकी जगह हमें थोड़ा प्रोग्रेसिव किसान बनना पड़ेगा। अब स्प्रिंकलर और ड्रिप पर 90% सब्सिडी है कि कोई जाए तो 10% पर उसको मिल जाएगा। 60% पानी बचत होती है और 40% यील्ड भी बढ़ती है। ये तो है किसान विधेयक। और जो राज्यसभा में हुआ वो एक लोकतंत्र, उनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या, मैं कहता हूँ कि उनके द्वारा लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये राज्यसभा के इतिहास का काला दिवस था। मैं लोकसभा में भी रहा हूँ, राज्यसभा में भी रहा हूँ और विधानसभा में भी रहा हूँ। विपक्ष अपनी बात को माइक तोड़ के कहेगा, बेंच पे खड़े होकर कहेगा, बेल में जाके कहेगा, तो वो बात नहीं होती है, वो फुटेज होता है। ठीक है। और ये भी पहली बार हुआ कि पार्लियामेंट को एक धरना प्रदर्शन, क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो धरना रैली प्रदर्शन करके दिल्ली में काबिज हुए हैं, तो उनको लगता है कि हर जगह ये फार्मूला फिट हो जाएगा। लेकिन देखिए, कोई भी सरकार किसान विरोधी विधेयक नहीं ला सकती। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये देश, जब हम छोटे थे तो सुनते थे भाषण की देश में 90% किसान है। चलो अब 65 रह जाएगा, 60 रह जाएगा, लेकिन जब तक सृष्टि रहेगी, ये गांव का देश रहेगा, देहात का देश रहेगा, किसानों का देश रहेगा, तो कोई आत्महत्या क्यों करेगा राजनीतिक अपनी किसान विरोधी कोई भी विधेयक को ला करके। अगर किसान खुश है तो देश खुश है, किसान की परचेज पावर ठीक है तो देश खुश है। गाँव के बिना कभी शहर खुशहाल नहीं हो सकता है, लेकिन शहर के बिना गांव खुशहाल हो सकता है, क्योंकि देश की समृद्धि का रास्ता खेत खलिहानों से होकर के जाता है। तो कोई भी कभी किसान विरोधी नहीं लाएगा, क्योंकि जब किसान नाराज है तो देश नाराज है, किसान गरीब है तो देश गरीब है, किसान परेशान है तो देश परेशान है। तो कोई ऐसा विधेयक क्यों लाएगा कि अपने आप अपना राजनीतिक हत्या कराए। सारी बातें तो आपने ही प्रश्न में कह दी कि वो मार्शल से बदतमीजी करते हुए, बेंच पर जाते हुए, माइक तोड़ते हुए, इस प्रकार से बाद में धरने पे बैठ गए। तो दोनों वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई। मैं कह रहा हूँ कि इन द हिस्ट्री ऑफ राज्यसभा आज तक ऐसा नहीं हुआ। मुझे याद नहीं आ रहा, मैं राज्यसभा में था, कि पिछले 22 साल से तो मैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं का कोई दृश्य हो ऐसा राज्यसभा में दिखाई पड़ा है। तो अपनी बात कहने का और भी कई तरीके हैं, हर पीसी करो, ट्वीट करो, लेकिन फुटेज के लिए सब किया जाता है, ये ठीक नहीं है। राज्यसभा के इतिहास में कभी, बहुत कम है, कभी कोई मार्शल आया हो, मुझे याद नहीं आ रहा हो, फिर मार्शल से बदतमीजी हुई हो, बेंच पे खड़ा हुआ हो, क्योंकि वो हाउस ऑफ लॉर्ड है, अपर हाउस है, वो एक पंजाबी में
कहावत है, हाँ हाथ लाई दा मेली, हाथ छूते ही मेली हो जाना। जो उपराष्ट्रपति बैठते हैं, जैसे कोई बेल में जाता है वो घंटे भर के लिए अर्जन कर देते हैं। तो हद हो गई होगी, वरना 15 मिनट के लिए अर्जन होती है, फिर आधा घंटे के लिए, फिर 1 घंटे के लिए, फिर दोपहर तक, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कल तक। फिर ये होता है कि चलो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। सस्पेंशन करने का मतलब है कि जब अनुशासनहीनता की सारी पराकाष्ठाएं टूट गई होंगी, तब माननीय उपसभापति को ये निर्णय लेना पड़ा। ठीक है, फिल्म सिटी नोएडा में भी हुई थी, और अखिलेश सरकार ने आगरा में भी संजय खान जी को ज़मीन आवंटित की थी। सिनेमा एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, और समाज का, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और दर्पण झूठ नहीं बोलता है, और जब झूठ बोलता है तो दर्शकों को स्वीकार नहीं होता है। मैं इसके पक्ष में हूँ कि मनोरंजन के लिए जो साधन है उसमें फिल्म इंडस्ट्रीज भी एक बात है। ऐसी कोई फिल्म सिटी बनती है तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर ज़मीन ली जाए किसानों का उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे खास बात करने के लिए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस दिल्ली। तो सुना आपने, बघेल साहब ने साफ तौर पर कहा कि ये जो बिल है वो किसान के हित में विपक्षी पार्टियां बेवजह लोगों को उकसा रही हैं और बहला रही हैं।